चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था। चैप्टर 7 था मेरे पास वर्क, पावर एंड एनर्जी का, और इसके भी हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स की हेडिंग में लगा दूं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की हेडिंग लगाने के बाद कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले मुझे आपको पढ़ाने हैं। फॉर्मूले ज़रा देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला है मेरे पास वर्क का। आप लोगों ने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, मैं वर्क का फॉर्मूला आपको बताऊं। वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा है। और सेकंड फॉर्मूला आपने वर्क का पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला आपने पढ़े। ये फॉर्मूले मेरे पास वर्क से रिलेटेड हैं। चलिए, अच्छा मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको, ताकि आप लोग को याद रहे। बेटा ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये मेरे पास फॉर्मूला होगा किससे रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड होगा। ऐसे ही आपने पावर के भी दो फॉर्मूले पढ़े। पावर का एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, यानी वर्क पर यूनिट टाइम। और एक पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, F डॉट वी। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। और बेटा F डॉट वी बराबर होता है किसके, एफ वी कॉस थीटा के। तो ये दो फॉर्मूले हो गए पावर के, यानी हो गया एक हो गया F डॉट वी, एक हो गया मेरे पास क्या, एफ वी कॉस थीटा। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा दूँ, इसको भी हाईलाइट कर दूँ। दो फॉर्मूले मेरे पास वर्क के हो गए, तीन फॉर्मूले मेरे पास यहाँ पे किसके हो गए, पावर के हो गए। यानी वर्क का फॉर्मूला हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इन दो फॉर्मूलों के साथ साथ अब आप लोगों ने मजीद जो फॉर्मूले पढ़े हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको बताऊं। बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, मैं आपसे अगर बोलूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, किस वजह से आती है, तो आप इसका सिंपल सा जवाब देंगे सर, ड्यू टू द हाइट ऑफ अ बॉडी। ड्यू टू हाइट ऑफ अ बॉडी, यानी वो एनर्जी जो हाइट की वजह से आए, ड्यू टू हाइट ऑफ अ बॉडी, यानी वो एनर्जी जो हाइट की वजह से आए, उस एनर्जी को आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास एक और लास्ट में एक बात हो जाएगी मेरे पास किसी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी को भी मैं यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, बीच में लाइन लगा के। मुझे फॉर्मूला चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। मैं आपसे बोलूँगा बेटा काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है, तो आप बोलेंगे सर ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के मूव करने की वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ गए, एम जी एच और हाफ एम बी स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूलों को जल्दी से देखिएगा। इन फॉर्मूलों को देख के मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने स्टार्ट करूंगा। चलो अच्छा, इसके मैं जल्दी से आपको यूनिट भी बता दूं, यूनिट्स क्या क्या होते हैं। तो बेटा याद रखना, वर्क का जो यूनिट होता है, वो यूनिट तो होता है मेरे पास जूल, कैपिटल जे इसका यूनिट होता है जूल, जिसको आप बोलते हो। एनर्जी कोई सी भी हो, हर एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल ही होता है। मतलब कोई सा भी वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका यूनिट जूल होगा। देखिए पावर का जो यूनिट है, वो पावर का यूनिट होता है मेरे पास वॉट, और वॉट को आप किससे लिखते हो, डब्ल्यू से लिखते हो। यानी वर्क और एनर्जी का यूनिट है मेरे पास जूल, और पावर का यूनिट है मेरे पास क्या, वॉट। जल्दी से इस फॉर्मूलों को, यूनिट्स को देखिएगा, फिर मैं अगला सवाल आपको सॉल्व कराऊं, जो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा। ये रहा आपके पास न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल मैंने न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट किया। नोट्स में मेरे न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2, 1 2 3 भी मौजूद हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल, सबसे पहले मैंने उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया है। जो सवाल आपको नजर आ रहा है, आप सवाल पढ़िए। 1 2 3 न्यूमेरिकल आपको इतना कोई खास करने की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं आते। न्यूमेरिकल 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहीं से मैंने सवाल शुरू किया। सवाल पढ़िए, मैं इसको सॉल्व करना आपको सिखाऊँ। अच्छा जी, सवाल आप जरा देखते हैं, सवाल को पढ़ के इसका डाटा बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल में आपसे क्या बोला गया, सवाल में बोल रहा है अ पंप इज नीडेड। एक पंप की आपसे बात कर रहा है, पंप इज नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। आपने अक्सर अपने घर में मोटर देखे ना, पंप जो लगा हुआ होता है, इस तरह का एक पंप होता है जो आपके वाटर को ऊपर चढ़ाता है, यानी होता है ना पानी चढ़ाने वाली मोटर, जिसको आप उर्दू में बोलते हो।
तो एक पंप है जो आपके वाटर को ऊपर राइज कर रहा है, पानी ऊपर चढ़ा रहा है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है मुझसे सही बन जाए। इस तरीके से ये आपके पानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ऊपर तक लेके जा रहा है। अच्छा, आप इसका डाटा भी साथ साथ बेटा बनाते रहेंगे। कितनी हाइट पे लेके गया तो आपको ये बता रहा है। उसने आपसे बोला यार जो हाइट है वो है 2.5 मीटर, तो मैंने डाटा में लिखा है h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। मुझे इसकी हाइट मिल गई, तो मैंने डाटा में लिखा। डाटा में लिखने के बाद मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे कि भाई ये पंप है वो कितनी हाइट पे पानी लेके जा रहा है, तो वो हाइट है मेरे पास 2.5 मीटर, जिसको मैंने क्या बोल दिया, h बोल दिया। अच्छा आगे पढ़ो, वो क्या बोल रहा है। उसने आपसे बोला एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना तो न्यूमेरिकल आपको करना आसान हो जाएगा। 500 ग्राम पर मिनट। अच्छा 500 ग्राम पर मिनट का मतलब है क्या बेटा, सबसे पहले तो नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। कितने ग्राम की बात कर रहा है वो आपसे, तो आप बोलेंगे सर वो बात कर रहा है 500 ग्राम। कितने मिनट में बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है 1 मिनट में। भाई इसका मतलब यही हुआ ना, भाई ऊपर लिखा हुआ है ग्राम, नीचे लिखा हुआ मिनट, तो ऊपर हो गया 500, नीचे हो गया 1। कितने ग्राम है, तो आप बोलेंगे सर वो ग्राम है 500, यानी 500 ग्राम। कितने मिनट है, तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट है। अब है कोई जीनियस जो मुझे जवाब दे सके और मुझे बताए ग्राम के अंदर क्या होता है, मास होता है या वेट होता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये जो ग्राम नजर आ रहा है, ग्राम के अंदर मास होगा या वेट होगा, तो आप बोलेंगे सर अरे सर इतनी नॉलेज तो हमें भी है, ये जो मास नजर आ, ये जो ग्राम नजर आ रहा है ये असल में कौन कहलाता है, मास कहलाता है। यानी सवाल में कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा। तो मैंने बोला सर मास मुझे दे रहा है m इज इक्वल टू 500 ग्राम। सबसे पहला काम, ग्राम को किलोग्राम में कर देंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना, 0.5 केजी। तो मुझे मास मिल गया। अच्छा नीचे जो दे रहा है ये क्या दे रहा है, 1 मिनट, तो आप बोलेंगे सर ये 1 मिनट दे रहा है टाइम। तो टाइम को आप लिखते हैं टी से, तो टी हो गया मेरे पास कितना मिनट, 1 मिनट। बेटा टाइम मिनट्स में चाहिए या सेकंड्स में चाहिए, तो आप बोलेंगे सर टाइम तो हमें चाहिए होता है सेकंड्स में, और सेकंड्स में करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर सेकंड्स में करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना सेकंड, 60 सेकंड्स। अच्छा जी आगे देखिए वो क्या बोल रहा है। वो आपसे बोल रहा है व्हाट मस्ट द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप बी। सर ये हॉर्स पावर क्या होती है, मैं आपको बोलूंगा बेटा आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम पावर निकालेंगे। ब्रैकेट में लिख देता हूँ पावर किस में मांग रहा है, लेकिन क्यों लिख रहा हूँ अभी नहीं बता रहा, मैं आपको लास्ट में निकाल के दिखाऊंगा सर हॉर्स पावर में कैसे निकालते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ बेटा, हमें जो पावर चाहिए ये पावर किस में चाहिए, हॉर्स पावर। अब सर सवाल ये सर पावर हम निकालें कैसे, भाई सवाल तो यही होना चाहिए ना, पावर हम निकालें कैसे। मैंने बोला चले मैं आपकी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करूंगा। मैं सवाल में आगे बढ़ा, मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई। मैंने बोला सर पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अच्छा जी मैंने पावर का फॉर्मूला दिया, पावर का फॉर्मूला होता है सर मेरे पास पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सर ये फॉर्मूला लिखा क्यों आपने, इसका फायदा क्या होगा, इससे क्या एडवांटेज है। मैं आपसे क्या करिए सवाल पूछता हूँ, क्या आपका वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, यस और नो करके जवाब देते रहिएगा। क्या आपका वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, यस और नो करके जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आया। आपका वाटर भाई जब पंप चलेगा तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा ना, आप बोलेंगे हाँ सर जाएगा, तो आपके पंप ने वर्क किया, यानी पंप ने वर्क किया ना, यानी वाटर ने वर्क किया, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे गया। इस पॉइंट के नाम भी रख देते हैं, एक को बोलते हैं 1, एक को बोलते हैं 2। क्या आपका वाटर 1 से 2 तक जाएगा, आप बोलेंगे यस सर जाएगा, क्योंकि पानी जब ऊपर चढ़ता है तो नीचे से ऊपर जाता है ना, यानी पानी आपका मूव करके 1 से मूव करेगा और कहाँ पे जाएगा, 1 से मूव करके जाएगा 2 पे। अच्छा जी सर ये बात तो सही है, 1 से 2 तक चला गया वो। जब वो 1 से 2 तक गया, क्या वो हाइट पे गया, आप बोलेंगे यस सर हाइट पे भी गया। बेटा सोच के जवाब दो, हाइट पे जाने की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, जब वो हाइट पे गया तो हाइट पे जाने की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यानी जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। भाई आपके वाटर ने वर्क किया,
वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया और वर्क करने की वजह से जो इसके पास एनर्जी आएगी वो एनर्जी कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये बेटा एक कॉन्सेप्ट की बात है, सवाल में उसने कहीं भी बात नहीं करी हुई पोटेंशियल एनर्जी की। जब आपको खुद अपना अपना कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई हमारा वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, क्योंकि वाटर जब पंप है तो पंप वाटर को लिफ्ट करेगा, उसने बोले ना लिफ्ट वाटर, लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर लेके जाना, यानी आप वाटर को लिफ्ट कर रहे हो, उसने खुद बोल दिया लिफ्ट वाटर। और जब वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वर्क करेगा, और वर्क करने की वजह से इसके बाद जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो एनर्जी कहलाती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। आपने यही काम किया, आपने बोला सर अब जहाँ वर्क नजर आ रहा है, ये जो वर्क नजर आ रहा है इस वर्क की जगह पे अब मैं क्या रख सकता हूँ, इस वर्क की जगह पे रख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। कोई आपसे पूछे क्यों रखा आपने, तो उसको डायग्राम बनाना और बना के समझाना कि हमारा वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, लिफ्ट हुआ वाटर 1 से 2 तक गया, और 1 से 2 तक जाने में इसने क्या किया, वर्क किया, और वर्क करने की वजह से इसके बाद जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपने यही काम को आगे बढ़ाया और आपने लिखा सर अब आप वर्क की जगह पे क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे कौन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बेटा याद है ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और डिवाइड में कौन आ जाएगा मेरे पास, टाइम आ जाएगा। अब इसमें से आपको किस किस चीज़ की वैल्यू पता है, तो आप बोलेंगे सर हमें मास की वैल्यू पता है, कितनी है, सर ये रहा मास, मास कितना है 0.5 किलोग्राम। बेटा ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वैल्यू होती है मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर प्लस में लिखूं या माइनस में, मैं बोलूँगा बेटा कोई भी साइन नहीं लगेगा, प्लस माइनस सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन में लगता है, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करोगे ना उसमें प्लस माइनस लगता है, उसके अलावा जहां जहां ग्रेविटी की वैल्यू रखोगे हमेशा किस में रखोगे, प्लस में रखोगे, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोलेंगे चलें सर सही है हमें ग्रेविटी की वैल्यू भी पता, बेटा मुझे बताओ कि हाइट पता है, तो आप बोलेंगे यस सर हाइट भी पता है, हाइट कितनी है, तो हाइट है मेरे पास 2.5 मीटर, और लास्ट में मुझे बताओ क्या टाइम पता है, यस सर टाइम भी पता है, टाइम कितना है मेरे पास, तो टाइम मेरे पास है 60 सेकेंड। तमाम चीज़ों की वैल्यू मुझे पता है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है। बेटा मैं आपके सामने वैल्यू रख रहा हूँ, मास की वैल्यू है 0.5, ये रहा मास, मास की वैल्यू 0.5। बेटा ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, ये तो आपको याद है, और हाइट की वैल्यू है मेरे पास कितनी 2.5, ये रही हाइट आपको नजर आ रही है, हाइट की वैल्यू मेरे पास 2.5, और नीचे लिखा हुआ है मेरे पास टाइम, टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे सर टाइम है मेरे पास 60, तो नीचे आपने क्या लिख दिया 60 लिख दिया। आप ऊपर इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। ओके जब आप इनको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास 10.78, डिवाइड कर देंगे 60 से, इन दोनों को 60 से डिवाइड कीजिए, पावर का आंसर आ रहा है मेरे पास 0.179, और आगे आप क्या लिख देंगे, वॉट लिख देंगे। नहीं मैंने मिस्टेक कर दी, शायद एक मिस्टेक कर दी मैंने, चेक कर लेते हैं इसको, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सॉरी आंसर आ रहा है ऊपर 12.25 आ रहा है, मिस्टेक हो गई मुझसे, ये ऊपर आंसर आ रहा है 12.25, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 60 से तो जवाब आ जाएगा 0.204, 0.204, और आगे आप क्या लिख देंगे, वॉट लिख देंगे। बेटा आपने आंसर निकाला, बिल्कुल सही जवाब आया, आपकी जो पावर है, पावर का जो आंसर आएगा, पावर का आंसर ये आएगा 0.204 वॉट। पावर तो आप लोगों ने निकाल ली, लेकिन एक मसला है सर, मसला क्या था ना, मसला देखते हैं, हमें बोला पावर निकाल के दिखाओ किसमें, हॉर्स पावर में। अब हॉर्स पावर में कैसे निकालते हैं, हॉर्स पावर होता क्या है, तो हॉर्स पावर मेरे पास एक यूनिट होता है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। हॉर्स पावर मेरे पास यूनिट है, और हॉर्स पावर की कन्वर्जन ये होती है 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। वैसी कन्वर्जन जैसे आप कन्वर्जन पढ़ते हो ना, मैं आपसे बोलूँ बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या आपने कन्वर्जन सीखी भी है। वैसे ही ये हॉर्स पावर भी यूनिट है आपका, जो आपकी मशीन वगैरह होती है वो हॉर्स पावर में मिलती है। कभी अगर आप मशीन वगैरह लेने जाए खरीदने के लिए, तो वो आपसे हॉर्स पावर पूछता है आपको कितनी हॉर्स पावर की चाहिए,
तो कन्वर्जन मैंने आपको बता दी कि हॉर्स पावर की कन्वर्जन क्या है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है किसके 746 वॉट के। अब आपका जो भी आंसर आया, जैसे आंसर आया 0.204, इस आंसर को डिवाइड कर देंगे आप किससे 746 से। बेटा जरा डिवाइड कीजिएगा 746 0.204 को 746 से और आंसर चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। ओके जवाब जो आ रहा है वो ये आ रहा है 2.73 एक्सपोनेंशियल -4 और आगे आप लिख देंगे एच पी यहाँ पे शो कर रहा है किसको हॉर्स पावर को शो कर रहा है। तो ये आपने न्यूमेरिकल देखा बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। लॉजिक लेकिन इसकी समझने वाली थी। लॉजिक क्या समझने वाली थी कि बेटा इस सवाल में आप डायग्राम बनाओगे, पहले डाटा बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में समझोगे कि वर्क करने की वजह से जो एनर्जी इसके पास आई वो है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पहुंच के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर होगा। इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल सिमिलर न्यूमेरिकल है सेम कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल मौजूद है मेरे पास। ये रहा न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर नोट्स का ये 10 है। मैं न्यूमेरिकल आगे पीछे करके करा रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल नंबर मैंने आपको 4 करा दिया, 4 के बाद मैं आपको डायरेक्ट लेकर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 10 पे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल एक जैसे हैं वो पहले मैं एक साथ करा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 के बाद ये है आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद न्यूमेरिकल नंबर 10। तमाम लोग जल्दी से न्यूमेरिकल नंबर 10 पढ़िएगा। सवाल में आपसे बोला, सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला 80 kg मैन रन्स अप अ हिल। अच्छा जी, अब ये सवाल की डायग्राम बनाने पड़ेगी। ये मेरे पास एक हिल है, सही नहीं बना, दोबारा बनाता हूँ। अच्छा इसके ऊपर एक मैन जो है वो भागता हुआ जा रहा है। अ मैन 80 kg रन्स अप अ हिल। यहाँ से वो भागता हुआ गया और यहाँ ऊपर तक आ गया। अच्छा जी, अब सवाल में डाटा में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं मैं ज़रा डाटा देखता हूँ। डाटा में मुझे मिल गया सर मास 80 kg, रन अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। हाइट का मतलब h मिल गया। h इज इक्वल टू 3 मीटर। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो ये मिल गया मुझे कौन, टाइम मिल गया। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड। और आपसे मांग क्या रहा है व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट। पावर आउटपुट का मतलब क्या निकाल के दिखा दो, टी निकाल के दिखा दो। बेटा ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जो न्यूमेरिकल अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा के लिखा मुझे जो जो चीज़ें चाहिए। सर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मुझे बताओ आपका मैन क्या एक जगह से दूसरी जगह तक गया? आप बोलेंगे यस सर गया। भाई वो पहले नीचे था, बाद में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, 1 से 2 तक गया। 1 से 2 तक जाने में क्या उसने वर्क किया? आप बोलेंगे यस सर वर्क किया। वर्क करने की वजह से उसके बाद कौन सी एनर्जी आई? आप बोलेंगे सर क्योंकि वो हाइट पे गया है, और हाइट पे जाने की वजह से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी फिर दोबारा वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, यानी जहां वर्क नजर आ रहा है वहां पे क्या रख दोगे, पोटेंशियल एनर्जी रख दोगे। तो अब देखो जरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा। फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। बेटा मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच अपॉन टाइम। तमाम चीज़ों की वैल्यू पुट कीजिए, मास रखिए, ग्रेविटी रखिए, हाइट रखिए, टाइम से डिवाइड कीजिए, अब पावर का आंसर निकाल लीजिए। आंसर बताइए, आंसर सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। मैं वैल्यूज भी आपके सामने पुट कर देता हूँ। बेटा मास है मेरे पास 80, ये रहा। ग्रेविटी है मेरे पास 9.8 और हाइट है मेरे पास कितनी 3, और नीचे टाइम है बेटा, टाइम की जगह पे मैं रखूँगा क्या, टाइम की जगह पे आ जाएगा 2। इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करके पावर देखते हैं, पावर कितनी आ रही है। पावर आ रही है मेरे पास 1176 और आगे डब्ल्यू यानी वॉट लिख देंगे। अच्छा क्या इसमें बोला हॉर्स पावर में निकाल के दिखाओ? आप बोलेंगे सर नहीं बोला। तो इसमें हॉर्स पावर में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे बेटा, एचपी का उसने नहीं बोला ना, हॉर्स पावर का उसने आपसे नहीं बोला, तो आपको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी ये इतना आसान न्यूमेरिकल
मेरा नहीं ख्याल फर्स्ट ईयर फिजिक्स में इससे आसान न्यूमेरिकल मौजूद है, और ये न्यूमेरिकल 2015 के पेपर के अंदर आया था। आप न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल कितना आसान है। ये न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम पेपर में आया था, इससे पहले ये ना ये नोट्स में था, ना ये बुक में था, ना ये एग्जाम्पल्स में था, लेकिन न्यूमेरिकल है बड़ा आसान। तो आपकी किस्मत है, हो सकता है आपके लिए न्यूमेरिकल आसान आ जाए, हो सकता है आपके लिए न्यूमेरिकल मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10 लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11। ये 2018 का सवाल है, जल्दी से सवाल को भी आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा जी, सवाल देखा आपने, सवाल ये भी बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। सवाल देखते हैं, सवाल में क्या करना है। अ क्रेन लिफ्ट अ लोड ऑफ 6000 न्यूटन। लोड का मतलब वो आपको वेट दे रहा है, और वेट को आप W से लिखते हो बेटा, W इज इक्वल टू 6000 न्यूटन। ये वर्क नहीं है, ये वेट है, मैं अलग से मेंशन भी कर रहा हूँ। W यहाँ पे वर्क नहीं है, बल्कि W यहाँ पे क्या है, वेट है मेरे पास। थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर, हाइट आपको दे रहा है h इज इक्वल टू 15 मीटर, और टाइम आपको दे रहा है 30 सेकेंड। तो आपने लिखा सर t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, आपको टाइम मिल गया। आपसे बोला क्या निकाल के दिखा दूं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखा दूं। इतनी आसान सा न्यूमेरिकल, जो लास्ट न्यूमेरिकल किया ना, ये न्यूमेरिकल उससे भी ज्यादा आसान है। सवाल देखोगे कितना आसान, मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला यार पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी कोई मसले की बात नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ा तो है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। बेटा और से देखो, ये जो नजर आ रहा है mg, क्या mg वेट का फॉर्मूला नहीं होता? आप बोलेंगे यस सर होता है, वेट का फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू mg। तो आप बोलेंगे सर अरे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया w मल्टीप्लाई बाय h, यानी जहां mg था उस mg की जगह पे आपने क्या रख दिया, w रख दिया। अच्छा, अब मुझे वैल्यू किसी चीज की पता है, तो आप बोलेंगे सर हमें वैल्यू पता है वेट की। बेटा वेट की वैल्यू है 6000, हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर हाइट है 15। सिंपल सा काम है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 90,000 जूल्स। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, टाइम हमें क्यों दिया, तो टाइम आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, यानी यहाँ पे आप सिर्फ वेट रखोगे, हाइट रखोगे, आपके न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल 2018 में आया, और इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए। न्यूमेरिकल आपने देखा, न्यूमेरिकल काफ़ी आसान था। क्लास को मैं अब यहीं पे ऑफ करूँगा, न्यूमेरिकल नंबर 11 तक। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप तमाम लोगों को क्लियर होगा।